हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका स्वागत है आर एस जोन में। दोस्तों, आज हम यहाँ पे बात करेंगे ओलंपिक गेम्स, है ना। ओलंपिक गेम्स की हमारी थर्ड क्लास रहेगी, ठीक है। और थर्ड क्लास में हम क्या पढ़ेंगे यहाँ पे, ओलंपिक में भारत। क्या पढ़ेंगे? ओलंपिक में भारत। अभी हमने 2 क्लास पढ़ी है, 2 क्लास अभी हमने ओलंपिक का डिटेल कि ओलंपिक नाम कैसे पड़ा, ओलंपिक की शुरुआत कब से हुई, कहाँ से हुई, है ना। प्रथम पुरुष, प्रथम महिला, गोल्ड मेडल जीतने वाले, है ना, सबसे ज्यादा, इस टाइप से बिल्कुल डिटेल में हमने पढ़ा था स्टार्टिंग की 2 क्लास में। अब ये लास्ट क्लास है ओलंपिक गेम्स की, जिसमें हम पढ़ेंगे भारत की स्थिति किसमें, ओलंपिक्स में, ठीक है। ठीक है, अगर आपको ये समझ में आ रहा है, ठीक है, क्लास अच्छी लग रही है ना, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन का बटन प्रेस करना है, लाइक करना है और शेयर करना है, ठीक है। चलिए, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, ओलंपिक में अपन भारत की स्थिति पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखो, जैसे हमने क्या विश्व में ओलंपिक पढ़ा था, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब से हुई थी, तो उससे पहले समिति भी बनी थी। समिति कब बनी थी? 1894 में और 96 में शुरू हुए थे। ऐसे ही क्या भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 भारतीय ओलंपिक परिषद की स्थापना कब हुई थी? 1924 ईस्वी में की गई। कब की गई? 1924 ईस्वी में की गई। भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? 1924 में। और उस समय इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? प्रथम अध्यक्ष बने थे सर जे टाटा। कौन बने थे? सर जे टाटा। ये इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है और आगे भी कई एग्जाम में आएगा। कैसा कि भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1924 में। और प्रथम इसके अध्यक्ष कौन बने थे? सर जे टाटा। अब जब प्रथम बने थे तो वर्तमान में भी कोई होंगे, तो वर्तमान में उसके अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। कौन है? नरेंद्र बत्रा। तो ये हमारा करंट का क्वेश्चन भी अपडेट हो गया है इसमें, ठीक है ना। तो वर्तमान में अध्यक्ष कौन है भारतीय ओलंपिक समिति के? नरेंद्र बत्रा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन बनी है? नीता अंबानी। कौन है? नीता अंबानी। मैंने ये पहली क्लास में बताया था कि ओलंपिक समिति क्या होती है? कमेटी होती है जिसमें एक अध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। उनमें से एक सदस्य कौन है? नीता अंबानी, जो कि कब बनी थी? रियो ओलंपिक 2016 में। कब बनी थी? 4 अगस्त 2016 में। और ये कब तक बनी रहेंगी? 70 वर्ष तक, 70 ईयर्स तक ये उसकी सदस्य रहेंगे। किसकी? ओलंपिक समिति की, ठीक है। अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति की प्रथम भारतीय महिला सदस्य कौन है? नीता अंबानी है। और जो कब तक बनी रहेंगी? 70 वर्ष तक, ठीक है। ये लिखा है, ठीक है। आप बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, है ना। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन, भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी। भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम खिलाड़ी कौन था? तो प्रथम खिलाड़ी था नॉमान प्रिजार्ड। क्या था? कौन था? नॉमान प्रिजार्ड। अब ये खिलाड़ी क्या था? ब्रिटिश मूल का था। भारत की तरफ से तो गया था, लेकिन ये कौन सा था? ब्रिटिश मूल का था, ठीक है। आपने पढ़ा होगा कि भारत की ओर से ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाला प्रथम भारतीय खिलाड़ी क्या था? एक आंग्ल भारतीय कौन था? नॉमान प्रिजार्ड। लेकिन ये ब्रिटिश मूल का था, ये ध्यान रखना है। क्या था? ब्रिटिश मूल का था, ठीक है। इंपोर्टेंट है ये भी। अब इसके बाद भारत ने सर्वप्रथम 1920 के ओलंपिक में अपने खिलाड़ी का एक क्या भेजा? दल भेजा। अपने खिलाड़ी का एक दल भेजा। हाँ, तो ये कब भेजा था भारत ने? पहली बार भारत ने फर्स्ट टाइम 1920 और 1920 एंटवर्प ओलंपिक में अपने भारतीय खिलाड़ियों का दल भेजा, लेकिन वो भारतीय खिलाड़ी एक भी पदक जीत के नहीं लाए। क्या? एक भी पदक जीत के नहीं लाए। लेकिन दल कब भेजा था पहली बार? 1920 के ओलंपिक में, ठीक है। इस क्या लिखा है? कोई पदक नहीं, मतलब उन्होंने कोई भी पदक नहीं जीत पाए। वो किसी भी स्पर्धा में कोई भी पदक नहीं जीत पाए, ठीक है। अगला, भारत ने 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में प्रतिभागिता करनी शुरू की। भारत ने 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में प्रतिभागिता करनी शुरू की। और क्या जीता था उन्होंने? एक गोल्ड मेडल। किसमें? हॉकी में। क्या जीता? एक गोल्ड मेडल। किसमें? हॉकी में। तो ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार एग्जाम में भी आया है
कि भारत ने किस ओलंपिक से गोल्ड मेडल या पहला गोल्ड मेडल जीता था, तो वो हमारा उत्तर क्या होगा 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। कब 1928 के एम्स्टर्डम ओलंपिक में। ठीक है, इंपोर्टेंट है कि भारत ने 1928 से एम्स्टर्डम ओलंपिक खेलों में प्रतिभागिता करनी शुरू की और एक गोल्ड मेडल जीता पहली बार, फर्स्ट टाइम। ठीक है, इंपोर्टेंट है। चलिए आगे, बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन अभी तक पूरे ओलंपिक गेम्स में, बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में, कितने मीटर 10 मीटर, ये भी याद होना चाहिए कि 10 मीटर एयर राइफल में एक स्वर्ण पदक जीता। मतलब क्या था कि 2008 में चीन के बीजिंग में जो ओलंपिक हुआ था उसमें भारत की ओर से व्यक्तिगत स्पर्धा मतलब अलग अलग व्यक्तियों के उसमें है ना, व्यक्तिगत स्पर्धा में 10 मीटर एयर राइफल्स में अभिनव बिंद्रा ने एक गोल्ड मेडल जीता था, जो कि अभी तक का रिकॉर्ड है। इसके बाद आज तक कोई भी व्यक्तिगत स्पर्धा में गोल्ड मेडल नहीं जीता है। ठीक है, तो बीजिंग ओलंपिक 2008 में अभिनव बिंद्रा द्वारा 10 मीटर एयर राइफल में एक स्वर्ण पदक जीता गया, जो कि व्यक्तिगत स्पर्धा में एकमात्र गोल्ड मेडल अभी तक भारत का था। अगला, सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं, सुशील कुमार भारत के प्रथम खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीते, जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक में पदक जीते। एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं, क्या है, सुशील कुमार एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने 2 लगातार ओलंपिक खेलों में पदक जीते। 2008 में कौन सा जीता था, कांस्य पदक। 2008 के बीजिंग ओलंपिक में क्या जीता था, कांस्य पदक। इसके बाद 2012 में हुए लंदन शहर में, 2012 के लंदन ओलंपिक्स में कौन सा जीता था, सिल्वर, रजत पदक। ठीक है, इंपोर्टेंट है। अगला, मैरी कॉम मुक्केबाजी में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। मैरी कॉम क्या है, ओलंपिक में मुक्केबाजी स्पर्धा में मेडल जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने कौन सा पदक जीता था, कांस्य पदक जीता था। 2012 के लंदन ओलंपिक में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक। अगला, साइना नेहवाल ओलंपिक में बैडमिंटन में पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। साइना नेहवाल ओलंपिक खेलों में बैडमिंटन में कोई भी पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। इन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक्स में मेडल जीता। ठीक है, अब ये प्रथम महिला है, जबकि पीवी सिंधु दूसरी वो महिला थी, इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। लेकिन इससे पहले 2012 में किसने जीता था, साइना नेहवाल ने। इसलिए ये क्या है, प्रथम बैडमिंटन महिला खिलाड़ी हैं जिन्होंने कोई भी मेडल जीता। अगला, 2012 के लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त का कांस्य पदक किस में बदल गया, रजत पदक में। क्या, 2012 के लंदन ओलंपिक में योगेश्वर दत्त का जो कांस्य पदक था, ब्रॉन्ज मेडल था, किस में चेंज हो गया, सिल्वर मेडल में। क्यों, क्योंकि उस ओलंपिक में जो सेकंड पोजीशन पर था, जिसको सिल्वर मेडल मिला था, तो वो क्या ड्रग्स में, क्या ड्रग्स की वजह से उसका मेडल छीन लिया गया और उनकी जगह पे इन्हें दे दिया गया, तो इनका कांस्य किस में बदल गया, सिल्वर में। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। ये इंपोर्टेंट है, योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित है, कुश्ती से। अगला, 2012 के लंदन ओलंपिक में भारत ने सभी स्पर्धाओं में सबसे ज्यादा कितने, 6, सबसे ज्यादा 6 पदक जीते, सबसे ज्यादा 6 पदक जीते। ठीक है, रिकॉर्ड है अभी तक कि भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में सभी स्पर्धाओं में कुल कितने गोल्ड मेडल सहित 6 पदक जीते। ठीक है, इसके बाद रियो ओलंपिक 2016 में भारत रैंक पदक तालिका में 67वीं थी। मतलब रियो ओलंपिक 2016 में भारत की रैंक पदक तालिका में कौन सी थी, 67, 67वीं थी। और प्रथम रैंक किसकी थी, यूएसए, किसकी, अमेरिका की। प्रथम रैंक किसकी थी, यूएसए अमेरिका की। और सेकंड रैंक किसकी थी, ग्रेट ब्रिटेन की। सेकंड रैंक किसकी थी, ग्रेट ब्रिटेन की। तो 2016 के लंदन ओलंपिक में भारत की रैंक 67 थी, फर्स्ट रैंक यूएसए की थी और सेकंड रैंक ग्रेट ब्रिटेन की थी।
लास्ट और इंपोर्टेंट क्वेश्चन, 1960 के रोम ओलंपिक में 1960 के रोम ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी, रोम ओलंपिक 1960 या 1960 के रोम ओलंपिक में एथलेटिक्स स्पर्धा के फाइनल में पहुंचने वाले प्रथम भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह थे। कौन थे? प्रथम भारतीय खिलाड़ी मिल्खा सिंह थे। कौन थे? मिल्खा सिंह थे। इन्होंने 400 मीटर दौड़ में 4th नंबर का, चौथा स्थान प्राप्त किया। इन्हें मेडल कोई नहीं मिला। अगर ये तीसरा स्थान प्राप्त कर लेते तो इनको ब्रॉन्ज मेडल मिल जाता, लेकिन इन्होंने चौथा स्थान प्राप्त किया, इसलिए इनको मेडल नहीं मिला। लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि एथलेटिक्स में 1960 में फाइनल में पहुंचने वाले कौन से व्यक्ति थे? मिल्खा सिंह। और मिल्खा सिंह को किस नाम से जाना जाता है? फ्लाइंग सिख। किस नाम से? फ्लाइंग सिख। इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है कि फ्लाइंग सिख के नाम से कौन जाने जाते हैं? तो मिल्खा सिंह। ठीक है, तो ये हमारे ओलंपिक में भारत की स्थिति हो गई। ठीक है, भारत ने शुरुआत कब से की? भारतीय ओलंपिक समिति की स्थापना कब हुई और कौन से खिलाड़ी ने कब मेडल जीता? ठीक है, ये हमने इसमें पढ़ा है। ठीक है, और भारतीय ओलंपिक समिति के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? सर जे टाटा। वर्तमान में कौन है? नरेंद्र बत्रा। ठीक है, तो ये हमारा आज ओलंपिक क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। और जब अगली क्लास होगी तो हम उसमें पढ़ेंगे एशियाई खेल। एशियाई खेल भी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, स्टार्टिंग से पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये आप जो ओलंपिक हमने खत्म कर लिया, ये इंपोर्टेंट टॉपिक है किसका? स्पोर्ट का। इसमें से आपको 3-4 क्वेश्चन हर एग्जाम में मिलेंगे। अब वो तुम्हारा पीएससी का एग्जाम हो, पीईबी का, व्यापम का भी कोई एग्जाम हो, एसएससी का एग्जाम हो, है ना, रेलवे का कोई एग्जाम हो, सब में आते हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो आप क्या करें कि पूरी क्लास देखें, बिल्कुल भी स्किप ना करें। और नोट्स बनाना है तो बिल्कुल नोट्स भी बनाते चलें। आज की क्लास का कंटेंट भी मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में या टेलीग्राम जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, फॉलो कर लें। सब्सक्राइब नहीं, फॉलो कर लें, तो उसमें ये कंटेंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, 2 क्लासों का कंटेंट भी मैं पूरा प्रोवाइड करवा चुका हूं टेलीग्राम ग्रुप में, और आज का भी ये करवा दिया जाएगा। ठीक है, बस आपको क्या करना है, यदि आपको क्लास अच्छी लगी है तो क्या करना है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है। बस आज के लिए इतना ही, क्लास खत्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।